तो चलिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। पहली जो वीडियो है उसमें मैं जनरल बात कर चुका हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादातर बताएगा। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एसिड में कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और देखो, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो सोच लो कि केमिस्ट्री तुम्हें बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में इस अंदाज से और इस वे से पढ़ाता हूँ कि ताकि तुम्हें इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग लगे। अगर तुम्हें किसी टॉपिक में कहीं समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं उसे और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। बट ऐसा नहीं कि तुम उस चीज़ पे गौर ही ना करो, क्योंकि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री उन्हें सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है और ज़्यादातर वो रटने की कोशिश करते हैं। जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनसे मैंने एक ही चीज़ कॉमन सुनी है कि भैया केमिस्ट्री हमें बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन जब उन्हें मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो कहते हैं भैया केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रियली में केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर किसी डाउट्स या किसी में समस्या है तो मुझे बताना, ताकि मैं उस चीज़ को दूर कर सकूँ। कोई भी बोर्ड हो, ICSE हो, CBSE हो, किसी भी कौन सा भी बोर्ड हो, मैं उस लेवल का, उस क्लास तक का पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं 12th तक क्लास को भी पढ़ाता हूँ। इसलिए ये मत सोचना कि मैं 10th तक ही लिमिटेड हूँ। जितनी लेवल तक तुम्हें पढ़ना है, जितना अच्छा पढ़ाना है उतना अच्छा मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तो आज हम सिंपल सा बात करते हैं कि एसिड के बारे में। तो जनरल बात वैसे हम लोग कर चुके थे कि आखिरकार एसिड होता क्या है, लेकिन फिर भी अपनी आदत है कि कहानी तो दोबारा सुनाऊंगा ही, क्योंकि बिन कहानी के मज़ा नहीं आता है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार एसिड होता क्या है। तो इसको अगर हम रियल लाइफ में देखना स्टार्ट करते हैं तो रियल लाइफ में अगर सबसे पहले तुमने सुना होगा तेज़ाब कि एसिड अटैक होता है, उससे मतलब बर्निंग हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। वैसे ये टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो हम लोग सबसे अच्छे पढ़ते हैं एसिड के बारे में। आखिरकार एसिड तो सबसे अच्छा तुमने सुना होगा तेज़ाब के बारे में कि एसिड अटैक हो जाता है तो शरीर मरीज जल जाता है, बहुत खतरनाक होता है। फिर एक चीज़ तुमने सुनी होगी, बैटरी में भी एसिड होता है, वो भी अच्छी बात है। तुमने एसिड रेन भी सुनी होगी, जो थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़ते मरते हैं। वैसे पढ़ते तो सभी हैं, कभी ना कभी सुनी लोगे। एसिड रेन में हमने सुना था कि ताजमहल ख़राब हो रहा है, हमने चलो वो भी सुन लिया था। एसिड ज़्यादातर चीज़ें हम लोग को जानते हैं कि एसिड के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनते रहते हैं। बेस से ज़्यादा हमने एसिड के बारे में सुन रखी हैं बातें, और इसलिए एसिड हमें थोड़ा रियल लाइफ में और बुक्स में हमें थोड़ा समझ में कम आ जाता है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ज़्यादा उल्टा सीधा बताया रहता है, उसमें दिक्कत ज़्यादा होती है। इस एसिड को हम लोग बहुत सिंपल समझते हैं। देखो, एसिड जो होता है उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। लेकिन तुम कहोगे कि भैया अगर खट्टा ही होता है तो आखिरकार ये इतना ख़तरनाक क्यों होता है? अगर तो कभी कभी बर्निंग टेस्ट भी देता है। जैसे तुम्हें जो आंट चींटी काटती है ना, उसके जो काटने में भी एक एसिड होता है, मतलब उससे जो बर्निंग इफेक्ट होता है ना, तुम्हें जलन सी होती है, उसमें भी एक एसिड होता है। जो मधुमक्खी काटती है उसमें भी एक एसिड होता है, बहुत जगह एसिड होता है। लेकिन तुम कहोगे शोर, अगर किसी चीज़ को अगर इमेजिन करो कि जो नींबू होता है, नींबू में वैसे एसिड होता है। अगर मान लो कभी इमेजिन करो, जैसे जस्ट इतना से इमेजिन करो कि तुमने एक एसिड लिया, नींबू लिया, और नींबू की एक रस बिल्कुल अपने आप जीभ पे तुमने डाल लिया है, टंग पे जैसी तुमने एक बूंद डालोगे पूरे नींबू के रस की, तो तुम्हें देखना उसमें तुम्हें भी वहाँ बर्निंग टेस्ट आने लगेगा। इसका मतलब ये कि अगर हम एसिड की मात्रा बढ़ाते जाएं तो वो बर्निंग टेस्ट देने लगता है। अगर खट्टे को और ज़्यादा खट्टा, खट्टे को और ज़्यादा खट्टा 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 करते जाओ तो इसका इफेक्ट ये होता है कि वो बर्निंग टेस्ट देने लगता है। तो जैसे अगर तुमने जो विनेगर एसिड, हमने बहुत जगह देखा, विनेगर जो होता है, सिलिका जिसमें हम मैगी में, चाउमीन में डालते हैं, वो भी एसिड है। ऑरेंज में भी एसिड है, टमाटो में, और हाँ, जो मिर्च होती है उसमें भी एसिड ही होता है। मिर्च में तो तुम्हें बर्निंग टेस्ट आता है कि नहीं, तो बिल्कुल जीभ बिल्कुल जल जाती है, वो में एसिड है। तो बेसिकली क्या है कि जो एसिड का टेस्ट है वो क्या है, सोर, मतलब खट्टा होता है। अब ज़रूरी, अब हर बार तो है नहीं कि हम लोग किसी चीज़, कोई भी एसिड हो उसे टेस्ट करके ही देखें। जैसे HCl है, अगर ये मतलब हाई पावर का मान लो HCl है, इसे अगर तुम जीभ पे डालने जाओगे तो पता चला तुम्हारी जीभ ही गायब हो जाएगी। तो ऐसा तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ना हम किसी कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि अगर एसिड है या नहीं। तो जैसे अब इनकी एसिड की डेफिनेशन है, जैसे मान लो एक हमने कंटेनर ले लिया है, उसमें मान लो हमने एक कोई सॉल्यूशन भरा है। एसिड की जो डेफिनेशन है कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं, एसिड
आर दूस कंपाउंड, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, विच गिव H प्लस आयंस या H3O प्लस इन देयर सॉल्यूशन। अब तुम कहोगे भैया इस चीज़ से हमें कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है या ना। ये जो डेफिनेशन है ये पता बुक इसकी है, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें न्यूमेरिकल होते हैं। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये पता है तुम किसी ऐसे देख के नहीं बता पाओगे एसिड है या नहीं है। तो इसमें तो सीधा डेफिनेशन है, जब हमें एसिड की इफेक्ट निकालना पड़ता है थियोरेटिकली, तो उसके लिए वाली डेफिनेशन बिल्कुल वैलिड है। अगर हमें रियल लाइफ में कुछ देखना है तो एसिड मतलब खट्टा होता है। अभी हम बताएंगे कि एसिड और कितने तरीके से हम जान सकते हैं। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने ले लिया कैसे, देखो CH3 COH HCl H2SO4 और HNO3। तो जैसे अगर मान लो हमने कोई कंपाउंड, इसमें से एक भी कोई कंपाउंड में चूज़ कर लिया, देखो सुनो, हमने लिया CH3 COH, और इसको अगर हम मतलब सॉल्यूशन में करेंगे, मतलब वाटर में अगर हम मिलाएंगे तो बनता है क्या, CH3CO, यहाँ माइनस आ जाता है और ये प्लस हो जाता है। अब इतना तुम्हें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आएगा, धीमे धीमे हर बात समझ में आने लगती है। तुम एक चीज़ देखोगे कि ज़्यादातर जो एसिड लिखे उनके आखिरी में क्या है, उनके पास क्या, हाइड्रोजन। लेकिन ये हमेशा बात सत्य नहीं होती है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, और मुस्कुराइए, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आते रहते हैं। जैसे CH4 है, इसके आखिरी में तुम्हें H तो दिख रहा है, इसमें H भी दिख रहा है, लेकिन ये एसिड नहीं है। तो हमेशा ये मत सोचने का जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड ही है। हम जब पता लगाते हैं, हम ऐसे पता लगाते हैं कि जब कोई उसे सॉल्यूशन में डालें तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, तब वो एसिड कहलाता है। कंपाउंड में होना, कंपाउंड में एसिड है, हाइड्रोजन है, लेकिन जब इसको तुम सॉल्यूशन में बनाओगे, वाटर में डालोगे, तो इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है। ये सिंपल सी हुई क्या डेफिनेशन की, आखिरकार एसिड की हम क्या कर सकते हैं। और अब देखो कुछ ना कुछ इसका क्या है, अभी हम तुम्हें बताएंगे, इंडिकेटर बताएंगे लिटमस वाला, कि जैसे देखो ये रियल लाइफ वाली डेफिनेशन है, ये बुकिस वाली डेफिनेशन है। अब हमें देखना भी तो है कि कौन सा एसिड है कौन सा नहीं, उसके लिए लिटमस वाला होता है। देखो जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर एक पेपर होता है। अगर उस पर अगर तुम एसिड डालोगे तो उसमें पता क्या होगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में हो जाएगा, अगर तुम लिटमस पेपर में डालोगे तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसी लिटमस पेपर पे अगर जैसे मान लो डालोगे तो बेस जो होगा, बेस को भी बताएंगे, वो बिटर होता है, वो रेड टू ब्लू हो जाता है। इतनी चीज़ तुम्हें समझने वाली बात है। अब इतना ये हो गया क्या, हम बहुत सारे इंडिकेटर तुम्हें बताएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अब एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया है कि एसिड क्या है क्या नहीं। अब उसकी एसिड जो होता है, एसिड ना समझ लो कि कोई भी तुम एसिड सिंपल सा मान लो तेजाब, क्योंकि जब एसिड वर्ड सुनते हैं तो हमें घबराने लगते हैं। तेजाब सुन लो, अगर तेजाब को तुम किसी मेटल मतलब जिंक से, आयरन से, लो मतलब जैसे मान लो हमने तेजाब ली और उसको अगर हम लोहे से अगर रिएक्ट कराएंगे तो उससे क्या बनेगा। तो जो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मान लो तुमने कोई भी एक मेटल मान लिया है, तुमने कोई भी एक सिंपल सा लिया मेटल, और उसको तुमने क्या किया, जैसे मान लो हमने आयरन मतलब लिया, लोहा लिया, उसको HCl से हमने क्या करा है, रिएक्ट। तो जो पता है सबसे पहले जो कंपाउंड बनेगा वो H2 गैस निकलेगी। H2 का गैस पता तुम ऐसे प्रेजेंस पता कर सकते हैं कि इसमें जब जलाओगे तो एक पॉप साउंड आता है। तो हम अगर हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस देखते हैं तो पॉप साउंड से हम पता लगाते हैं, और फिर इससे बनेगा FeCl2। मतलब हम अगर इतना कहना चाहें तो अगर इसका कहना चाहें कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन गैस कम आउट, तो सिंपल सा है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन
गैस कम आउट। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर तुम्हें एसिड के बारे में पता करना है तो तुम ऐसा लो कि मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि एसिड है या नहीं है। तुम जैसे मान लो एक तुम्हारे पास एक बीकर में कुछ रखा है, तुम्हें नहीं पता है कि एसिड है या नहीं है। इसका तुम सिंपली लो और तुमने लिया कोई भी एक मेटल, मान लो जैसे हमने एक मेटल लिया, हमने Fe आयरन की एक रॉड ली, और इसका हमने क्या कराया रिएक्शन। तो जो हाइड्रोजन H2 गैस निकलेगी, तो जैसे ही H2 गैस निकले तो समझ लेना है क्या है, एसिड है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि एसिड आखिरकार क्या है। अब हम इसकी और भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और भी हम इसकी कुछ ना कुछ रिएक्शंस और पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अब जो दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। पहला हमने पढ़ा है कि मेटल से, अब दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जब कोई एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब सबसे पहले जो मैं तुम्हें बता दूं अगर कार्बोनेट किसे कहते हैं, तो इतना सिंपल सा तुम्हें डेफिनेशन इतना सा याद रखना कि जिसके साथ आखिरी में CO3 और -2 चार्ज ये होता है, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि आखिर बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो बाइकार्बोनेट होता है वो होता है HCO3-। इसका अगर तो हम एग्जाम्पल बताते हैं वो है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसका हम तुम्हें बताते हैं तो इसका तुम कोई भी लिख लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना सिंपल सा हमने 2 एग्जाम्पल लिख लिए हैं। जैसे हमने लिया और इसका क्या करा दिया, हमने रिएक्शन करा दिया है। जैसे हमने कोई एसिड लिया, हमने वही सस्ता सिंपल सा एक एसिड ले लिया जिसका नाम HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूने के पत्थर से हमने रिएक्ट कराया है। तो उससे जो पता क्या क्या बनेगा उसमें से सबसे पहले CO2 बनेगा, नहीं H2O वाटर, उसके बाद बनेगा CO2 और CaCl2। हमें इस चीज़ का तो अभी हम वाटर तो चलो सिंपली में दिख जाता है, CaCl2 से हम पता नहीं लगा पाएंगे अगर क्या है क्या नहीं। तो हम सिंपल सा क्या है हम देखेंगे, क्या वो देखेंगे CO2। हम सिंपल सा देखेंगे कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी एसिड CO3 जिसके आखिरी में हो या फिर HCO3 हो, उससे जब भी रिएक्ट करता है तो CO2 गैस निकलती है। इतना सा तुम्हें सिंपल सा देखना है। और CO2 का हम पता लगा लेते हैं कि हम उससे दूसरी चीज़ से रिएक्ट कराते हैं तो हम पता लगा लेते हैं आखिरकार CO2 की ये प्रेजेंस है। हमने इतना सा लगा लिया पता से। अब कोई एक पहली रिएक्शन है तो ये पता क्या बना है, ये बना है वाटर, ये है CO2 गैस और इसको बोलते हैं सॉल्ट। अब एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, वो चीज़ की है कि लगभग हर कोई सॉल्ट के बारे में सुने रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन सॉल्ट के बारे में लगभग हर कोई गलत चीज़ ही जानता है, मतलब उल्टा सीधा जानता है। उन्हें लगता है कि सॉल्ट जो सिर्फ हम खाते हैं वही सॉल्ट होता है, वो है NaCl। NaCl ये समझ लो कि उसकी एक औलाद है, बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे CaCl भी एक सॉल्ट ही तो हुआ है, NaCl भी एक सॉल्ट है। इतने सारे सॉल्ट हैं जिसकी तुम मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि अब देखो CaSO4 ये भी एक सॉल्ट है, मतलब बहुत सारे सॉल्ट हैं, तुम्हें इतना समझने वाली है नहीं। हमने पहली रिएक्शन किससे कराई है कि एसिड को हमने कार्बोनेट से रिएक्ट कराया तो ये रिएक्शन बनी है। अब हम एसिड का रिएक्शन कराने वाले हैं वो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 जिसके फॉर्मूले में आ जाए। जैसे हमने कोई फिर से एक सिंपल सा एसिड लिया है, हमने ले लिया HCl, उसको हमने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 से हमने लिया और रिएक्ट करा दिया। इससे जो बनेगा वो पता क्या बनेगा, सेम सिंपल सी रिएक्शन, H2O वाटर और CO2 गैस और वही सॉल्ट NaCl। तो सिंपल सी अभी हमें इतने से सिंपल सी मिल गई कि क्या रिएक्शन है कि नहीं। तो अगर इसे हम बोलना चाहें तो ये वाटर है, ये CO2 गैस है और ये सॉल्ट है। हम जो गैस होती है हम जानते हैं वो उसका एवोल्यूशन हो जाता है। अगर जिसने फर्स्ट चैप्टर ना देखा हो तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देख ले, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गैस का एवोल्यूशन क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट क्या आता है, कितनी रिएक्शन होती हैं क्या नहीं,
एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बहुत सारा हमने उसे समझा रखा है बहुत अच्छे से। अगर फिर भी किसी चीज़ में डाउट्स आए तो मुझे बता देना, मैं और कवर कर लूँगा। तो हमने एक इसकी दो के एग्जाम्पल ले लिए हैं। अगर हम तीसरा जो देखते हैं कि अगर हम एसिड को किससे रिएक्ट करा दें, अगर हम एसिड को रिएक्ट कराने वाले हैं बेस से। तीसरा है कि एसिड, अगर इसका हम सिंपल सा डेफिनेशन देखना चाहते इतना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट देन वाटर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन CO2 गैस इज फॉर्म्ड। इतना सा हम सिंपल सा तुम्हें याद रख लेना है। और एसिड रिएक्ट विद बेस, कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो कैसी रिएक्शन कहलाती है। वैसे जब एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है ना, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम लिखे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। अगर हम तुम्हें ऐसे रियल लाइफ में थोड़ा समझाने की कोशिश करें तो इतना समझो, जैसे हम लोग मिर्च जानते हैं, जैसे मान लो हमने लिया ये रही मिर्च, अगर तुम जानते हो कि करेला और मिर्च, अगर देखो करेला मतलब बिटर मतलब कड़वा है, और जो चीज़ कड़वी होती है उसे हम कहते हैं बेस है, और जो चीज़ तीखी मतलब सोर खट्टी होती है उसे हम कहते हैं एसिड है। हमने मिर्च और करेला का अगर रिएक्शन कराया तो देखोगे कि करेला का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और मिर्च का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। करेला कम कड़वा हो जाता है और मिर्च कम तीखी हो जाती है। इसका मतलब है कि एक दूसरे से इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। तो ये सिंपल सी, अगर तुम रियल लाइफ में देखना चाहो तो ये सिंपल सी रही। तो अगर अगली बार जब तुम्हें मिर्च ज़्यादा लगे तो तुम्हें क्या खाना है, चीनी नहीं खानी है, तुम्हें खाना ज़्यादा पानी पीना है। तुम्हें अब खाना कोई चीज़ कड़वी खा लेना, अपने आप देखना मिर्च का तीखापन ख़त्म हो जाएगा। ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसका देखें कि सिंपल सी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस salt and water are formed, और this types of reaction is known as neutralization reaction। जैसे मान लो हमने कोई भी एक सस्ता सा क्या ले लिया, एसिड ले लिया है HCl, और हमने देखा NOH एक बेस होता है। बेस को हम अच्छे डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो हमने क्या क्या दो चीज़ फॉर्म होंगी, वो होंगी एक होगा वाटर और दूसरा होगा क्या, सॉल्ट। तो H2O और NaCl। तो ये रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जब भी तुम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हो तो इसमें से हीट निकलती है, हीट कम आउट। और हम सब जानते हैं जिसमें से हीट निकलती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब एसिड एंड बेस की रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक अगर हम देखना चाहें तो इसका देखो, एक्स मतलब एग्जिट, और थर्म मतलब गर्म, और गर्म मतलब हीट। मतलब जिस रिएक्शन में से हीट निकले उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना चीज़ तुम्हारे दिमाग में हो गई होगी क्लियर। अब क्या है कि इतना हमने पढ़ लिया, 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली हैं। अब हम चौथे टाइप की रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं। चौथे टाइप की रिएक्शन ये है कि वो है कि व्हेन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अभी देखो हमने सिंपल जो पढ़ा रखा था वो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि अभी हमने किसी उसको रिएक्शन कराई है मेटल से। अब रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटलिक ऑक्साइड नाम सुन के घबराना नहीं, बहुत सिंपल सा शब्द है, हम तो यहीं क्लियर कर देते हैं। मेटलिक ऑक्साइड, जब मेटल एंड ऑक्सीजन साथ में हो तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे तुम कोई भी मेटल बोलो, जैसे हमने सोडियम लिया और ऑक्सीजन तो O है ही, इन दोनों का रिएक्शन करा दो तो बन जाता है Na2O। इतनी सिंपल, तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एसिड और किसका रिएक्शन करा दें, मेटलिक ऑक्साइड का, तो उससे क्या फॉर्म होता है, तो उससे बनता है वाटर और सॉल्ट। हमने क्या कहा, सस्ता सा कोई एसिड लो HCl, और हमने कोई भी एक मेटल ऑक्साइड ले लिया, जैसे हमने ले लिया
Na2O। जब इन दोनों का तुम रिएक्शन कराओगे तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा एक सॉल्ट, जैसे मान लो NaCl होगा और H2O, मतलब एसिड और मेटलिक ऑक्साइड से करोगे तो क्या बनेगा, हमने देखा सॉल्ट, और क्या बनता है वाटर। अभी जो हम एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ रहे थे, एसिड और प्लस बेस में भी तो सेम कुछ ऐसे ही बन रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्शन एक सी हैं। अगर ये एसिड है तो इसका मतलब है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, वो होता है बेसिक। मतलब जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक नेचर शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मेटल ऑक्साइड को तुम किससे रिएक्ट करोगे, एसिड से करोगे, तो उससे जो रिएक्शन कहलाएगी उसे भी हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे भी क्योंकि जब भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइप को रिएक्शन को हम बोलते हैं उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो हमेशा इस चीज़ पे याद रखना कि अगर कोई चीज़ अच्छे से समझनी है तो उस पे समझने पे ज़्यादा जोर देना देन उसे रटने के। कई लोग ऐसा करते हैं कि उसे रटने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और समझने पे देते हैं गौर कम। जब तुम चीज़ कोई समझने पे कम गौर दोगे और रटोगे ज़्यादा तो तुम्हें वो चीज़ बहुत कठिन लगने लगेगी। देखो दो चीज़ ही होती हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। और अगर कोई कहीं भी डाउट्स आए, कुछ भी दिक्कत आए तो मैं कहता हूँ मुझे बताओ, इतना मज़ेदार तरीके से बनाता हूँ कि तुम्हें खुद लगेगा कि वाह वाह क्या मतलब कितना आसान बना दिया है। तो हमने आज इतना पढ़ लिया है एसिड के बारे में, हमने लगभग ज़्यादा चीज़ें जान ली हैं। अब जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वो हमें पढ़ना है बेस के बारे में। आखिरकार बेस होता क्या है, कैसे क्या इसका है। फिर हम एसिड के बारे में भी हम बहुत लोग पढ़ चुके हैं। हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडक्टर क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या होता है क्या नहीं। अभी अपन को बहुत सारा पढ़ना है। फिर हमें सॉल्ट के बारे में पढ़ना, आखिरकार कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, कैसे कैसे सॉल्ट होते हैं। फिर हमें रियल लाइफ में देखना है कि सारे केमिकल्स जितने सारे सॉल्ट हैं वो उनका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमें वो ही पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कुछ नया सीखा है, कुछ नया जानना है। और भी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वो ये बता दो तो मैं, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊं, ताकि आपको, मैं चाहता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। तो अब ये देखो हमने इतना पढ़ लिया है, इतना सिंपल सा बता दिया कि एसिड जब एसिड लिटमस पेपर से रिएक्ट करता तो ये रिएक्शन होती है। इतना चीज़ तुम्हें जानने वाली है। वैसे हम इंडिकेटर तुम्हें अलग से पढ़ाएंगे तब जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ इंडिकेटर होते हैं, मैंने कई चीज़ देखी कि इस चीज़ को लोगों को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है कि इसे कैसे याद करें हैं। तो इसे तुम्हें याद करना, अगर मैं बताऊं तो ऐसे तुम्हें याद करना, आश्रम बापू रंगीला। तुम्हें कैसे याद करना है, आश्रम बापू रंगीला। और अगर इसको देखो, एक चीज़ तुम याद कर लोगे, दूसरी चीज़ तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी। इसको अगर हम याद करेंगे तो इसको याद कैसे करना है, बाबा रामदेव ब्रह्मचारी। तो हमने दोनों चीज़ याद कर ली हैं, आश्रम बापू रंगीला। अगर बेस के लिए तुम्हें याद रखना है कि बेस रेड टू ब्लू में चेंज होता है लिटमस में, तुम्हें ऐसे याद रखना है, बाबा रामदेव ब्रह्मचारी। और अब शायद तुम्हारी कहानी हुई ख़त्म। कल इसी समय इसी जगह मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।